भारत एक कृषि प्रधान देश तो है ही, लेकिन इसे एक चुनाव प्रधान देश कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि शायद ही कोई एक ऐसा साल या एक महीना बिना चुनाव के बीता होगा। लोकसभा, राज्यसभा और इस तरह के कई अन्य चुनाव छोटे बड़े स्तरों पर होते आए हैं। इसी कड़ी में 2023 के पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्य शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा प्रेस वार्ता के माध्यम से की है। बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होंगे, वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव कराए जाने की घोषणा हुई है। चुनाव एक ही चरण में संपन्न किया जाएगा और अगर वोट काउंटिंग की बात करें तो वो 2 मार्च को होने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राज्यों में चुनाव से संबंधित चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव हैं वे छोटे राज्य हैं, लेकिन यहाँ चुनाव कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें चुनाव आयोग ने कहा है, पहले उसे सुनते हैं। So these 3 states, 62.8 lakh voters combinedly are ready to go to vote, and we request all of them to participate in the elections ethically, freely and in large numbers. In these states, there would be 376 polling stations, which would just be managed by our women officers, including the women police personnel. So entire booth, including the security, would be managed by the women staff. दिल्ली में बैठ के हम लोग जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो एक डिफरेंट पिक्चर नज़र में आती है। तो इन दिस प्रेजेंटेशन एंड टू मेक इट लिटिल मोर grounded, we are trying to show you how it looks where the elections are going to happen and how tough it is, how different it is from our perspective, how difficult it is to conduct election in these states for the personals who are involved in this. I want to appeal to all the voters to come forward, participate in the large number and strengthen the democracy, deepen it further. आपको जानकारी के लिए बता दें कि नागालैंड विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च को खत्म हो रहा है, वहीं मेघालय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल मार्च को समाप्त होने जा रहा है और चुनाव के तारीखों के घोषणा के बाद चुनावी मंथन भी शुरू हो गई है। अगर बात साल 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की करें तो पता चल सकता है कि त्रिपुरा राज्य में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। भाजपा ने यहां 25 साल से शासन कर रहे लेफ्ट को सत्ता से बेदखल कर दिया था। राज्य की 60 में से भाजपा ने कुल 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कमाल की बात है कि भाजपा ने यहां 0 से शिखर तक का सफर तय किया था। वहीं अगर बात नागालैंड की करें तो नागालैंड में भी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया था। हालांकि बहुमत नहीं मिलने के कारण बीजेपी को यहां गठबंधन का सहारा लेना पड़ा, जहां भाजपा को सहयोगी पार्टी एनडीपीपी को 18 तो भाजपा को 12 सीटों पर जीत मिली थी। अगर बात मेघालय की करें तो यहां नेशनल पीपल्स पार्टी और भाजपा गठबंधन की सरकार है। हालांकि चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 21 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन एनपीपी ने बीजेपी और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। तो कुल मिलाकर बात करें तो भाजपा ने 2 राज्यों में और कांग्रेस ने 1 राज्य में धाक जमाई थी। तो क्या ये समीकरण वैसे ही रहने वाले हैं या इनमें कुछ बदलाव आएगा? ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा।